Today we are going to continue with the exercise 1.3. Exercise 1.3 के 3 question yesterday we had discussed. Now I am going to discuss 4th question onward. fx is equals to 4x plus 3 over 6x minus 4. 4th question. fx is equals to 4x plus 3 over 6x minus 4, where we have to show that f of f is equals to x and what is the inverse of f. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन में we have to show that f of f is equals to x शो करना है. तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. f of fx and this will be equals to f of fx. इस तरह से लिखेंगे. सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करके पहले वाले f फंक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू f of 4x plus 3 divided by 6x minus 4. ठीक है जी. अब यहाँ पे इस f फंक्शन को, जो ये दूसरा f फंक्शन है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग वाले फंक्शन के साथ. अब स्टार्टिंग में यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे 4x plus 3 over 6x minus 4 है. तो इसके आंसर में हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे 4x plus 3 over 6x minus 4 फिल करेंगे. So we will write down here as 4 into 4x plus 3 divided by 6x minus 4 plus 3 divided by 6 into 4x plus 3 over 6x minus 4 minus 4. चेक कीजिए बेटा, जो स्टेटमेंट है 4x plus 3 over 6x minus 4 है. सबसे पहले मैंने इस फंक्शन का रूल अप्लाई किया. इस फंक्शन का रूल क्या कहता था, 4x plus 3 over 6x minus 4. जब ये अप्लाई कर दिया तो अब की बार मैं दूसरे फंक्शन का रूल अप्लाई करूंगा और दूसरे फंक्शन का रूल भी यही है हमारे पास. कंपेयर करेंगे. अब की बार x की जगह पे ये सारी टर्म आ गई है, तो राइट हैंड साइड जहां जहां पे मेरे पास x होगा वहां पे मैं x की जगह पे ये सारी टर्म फिल कर रहा हूं. अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हमारे पास आता है 16x plus 12 plus 18x minus 12 divided by 6x minus 4. ये तो आया न्यूमरेटर मेरे पास. अब उसके बाद डिनोमिनेटर की बात करते हैं. 6 4 24x plus 18 minus 24x plus 16 divided by 6x minus 4 and this is denominator. ये डिनोमिनेटर वाला 6x minus 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर में चलते हैं. 16x plus 18x इट इज 34x plus 12 minus 12 ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 0 रह जाएगा मेरे पास आंसर. अब डिनोमिनेटर की बात करें तो 24x plus का 24x minus का कट जाएगा. 18 plus 34 16 will become 34. तो ये दोनों कैंसिल आउट होके मेरे पास आंसर क्या आ गया, f रह जाएगा. Therefore f of fx is equals to x which is identity element of x. तो बेटा जी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ हम लोग कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और उसका आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है, देन दैट फंक्शन विल बी द इनवर्स ऑफ द सेकंड फंक्शन. अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों के दोनों फंक्शन f फंक्शन ही है और इन दोनों का कंपोजिशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है, because the composition of f function is identity function. इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन लिख लेंगे. therefore inverse of f फंक्शन, जो स्टार्टिंग में हमारे पास f फंक्शन है, इनवर्स ऑफ f इज f itself. इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो गिवन फंक्शन था f उसका इनवर्स हमारे पास वही आ जाता है. ठीक है जी. इन दिस फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स और नॉट. ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि ये फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. नाउ सी हियर, फर्स्ट फंक्शन इज f from 1 2 3 4 1 2 3 4 to the function which has the range as 10 with answer f is equals to, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1, 10 2, 10 3, 10 and then 4, 10.
और हमको ये पूछा गया है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे बेटा जी लिखेंगे बिकॉज गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास 1 का आंसर भी 10 आ रहा है, 2 का आंसर भी 10 आ रहा है, 3 का आंसर भी 10 आ रहा है और 4 का आंसर भी 10 आ रहा है। और 1 फंक्शन के लिए क्या होता है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उन सबका जो है सेपरेट इमेज आनी चाहिए। यहाँ 1 की इमेज भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है और 4 की इमेज भी 10 है। मींस टू से कि सभी की हमारे पास इमेज सिंगल इमेज आ रही है लेकिन सेपरेट इमेज नहीं है। Therefore given function is not 1 और दोनों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज कि फंक्शन 1 भी होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नॉट 1 hence inverse of given function does not exist तो जो गिवन फंक्शन है उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी तरह अगर हम लोग सेकंड फंक्शन की बात करें तो जो सेकंड फंक्शन है वो हम लोग को गिवन है g फंक्शन फ्रॉम 5 6 7 8 2। अब की बार यहाँ पे हमारे पास कोड डोमेन है 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है दैट इज 5 6 7 8 कोड डोमेन इज 1 2 3 4 विद द गिवन फंक्शन g as मेरे पास आंसर है 5 4 6 3 then 7 4 and 8 2। अब बेटा इसको भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिएगा 5 का आंसर भी 4 आ रहा है और 7 का आंसर भी 4 आ रहा है। मींस टू से मेरे पास जो डोमेन के एलिमेंट हैं उन सब की इमेज सेपरेट नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज g function is not 1 g function is not 1 function और 1 फंक्शन क्यों नहीं है? यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 5 की इमेज 4 है और 7 की इमेज 4 है। हर एक सेपरेट एलिमेंट के लिए सेपरेट आंसर होना चाहिए। ओनली देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन और बिकॉज g function is not 1 फंक्शन hence inverse of g does not exist। इनवर्स ऑफ g does not exist। इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनवर्स एग्जिस्ट करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं 1 1 और ऑन टू। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम लोग यहीं पे कह देंगे कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मींस टू से अब क्योंकि ये 1 1 नहीं है सो वी कैन से दैट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है h function from 2 3 4 5 2 3 4 5 to the function as 7 9 11 and 13 2 3 4 5 7 9 11 and 13 with h is equal to अब फिलहाल यहाँ पे h देखती है 2 7 then 3 9 and after that 4 11 and then 5 13। Now see here, अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें हर एक पॉइंट की डिफरेंट वैल्यू है। मतलब 2 की वैल्यू मेरे पास 7 आ रही है, 3 की वैल्यू मेरे पास 9 आ रही है, 4 की वैल्यू 11 आ रही है और 5 की वैल्यू 13 आ रही है। इसका मतलब सारी की सारी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं और जब डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। वैसे ही अगर हम लोग डायग्राम बनाकर देखते हैं यहाँ पे मेरे पास कैपिटल ए है 2 3 4 and 5 और जो कैपिटल बी के एलिमेंट्स पे 7 9 11 and 13। अब 2 के लिए 7 गिवन है, 3 के लिए 9 गिवन है, 4 के लिए 11 गिवन है, 5 के लिए इमेज 13 गिवन है। मींस टू से for different values in A we are having different images in capital B, so therefore the given function is 1। therefore given function is 1। अब बेटा जी ये तो पहली बात प्रूव हुई है कि 1 1 है। अब चेक करना कि ऑन टू है कि नहीं। पिछले दोनों में तो 1 1 नहीं था तो इसलिए मैंने ऑन टू भी चेक नहीं किया था।
लेकिन अब यहाँ पे ये 1 1 है, सो आई हैव टू चेक ऑन टू। और अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ऑन टू के लिए क्या होता है कि सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ देखिए 7 के लिए प्री इमेज 2 है, 9 के लिए प्री इमेज 3 है, 11 के लिए प्री इमेज 4 है और 13 के लिए प्री इमेज मेरे पास क्या है 5 है। मींस टू से आल्सो every element of set B, every element of set B has pre-image in capital A, pre-image in capital A, therefore given function is onto, given function is onto। अब बेटा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, चेक कीजिए 1 1 भी है और onto भी है, hence inverse of h exists, hence inverse of h function exists, और h function का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अभी क्वेश्चन में तो हम लोगों को सिर्फ यही कहा कि फाइंड आउट चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज हैविंग इनवर्स और नॉट, और अगर बेटा कहा होता है कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज हैविंग इनवर्स और नॉट एंड इफ एग्जिस्ट फाइंड आउट द इनवर्स, तो इस केस में देखिए h का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इनवर्स अपनी तरफ से लिख रहा हूं बेटा जी, यहाँ पे पूछा नहीं हुआ, देन h इनवर्स विल बी इक्वल टू, एक बार याद रखिएगा जब ऑर्डर पेयर में होता है तो h इनवर्स हमारे पास क्या होता है, उस ऑर्डर पेयर का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जैसे इस 2,7 है, इसको 7,2 लिखेंगे, 3,9 इट विल बी 9,3, 4,11 इट विल बी 11,4 एंड लास्ट वन 5,13 इट विल बी 13,5। ठीक है, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, और अगर 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्डर पेयर है उसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। मतलब जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे लिख देते हैं, या दूसरे नंबर पे है उसको पहले नंबर पे लिख देते हैं। और मैथमेटिकली लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो डोमेन होती है पहले फंक्शन की उसको हम लोग रेंज लिख देते हैं, और जो रेंज होती है उसको हम लोग डोमेन के तौर पे लिख देते हैं। ठीक है बेटा। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की बात करें तो 6th क्वेश्चन में ये कहा गया है, शो दैट f फ्रॉम -1 to 1 फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू x over x plus 2, f from -1 to 1 to capital R। क्वेश्चन नंबर इज 6th क्वेश्चन है ये, f from -1 to 1 to capital R, मतलब क्या है कि डोमेन इसकी -1 to 1 है और रेंज या कोड डोमेन इज कैपिटल R। फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x over x plus 2। हमको ये कहा गया है कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f from -1 to 1 टू रेंज ऑफ f। मतलब रेंज ऑफ f क्या है कि अब की बार हमको ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं। ना इस फंक्शन में हम लोगों को क्या कहा गया कि फंक्शन की जो डोमेन है -1 to 1 है और रेंज जो है फंक्शन के बराबर ही है। मतलब क्या है कि रेंज ऑलरेडी हम लोगों को कोड डोमेन के बराबर गिवन है। सो इसमें क्या करना है, सिंपली 1 1 प्रूव करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर 1 1 फंक्शन। अब अगर 1 1 की बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर है तो इट अप्लाई x1 ओवर x1 plus 2 इज इक्वल्स टू x2 ओवर x2 plus 2 के बराबर है। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 into x2 plus 2 इज इक्वल्स टू x2 into x1 plus 2। ये हमारे पास आ जाएगा x1 x2 plus 2x1 इज इक्वल, चलिए बेटा करते हैं, x1 और x2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ पे 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, और यहाँ से दोनों साइड से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इंप्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। नाउ सी हियर, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था fx1 इज इक्वल्स टू fx2 एंड वी हैव प्रूव्ड दैट x1 इज इक्वल्स टू x2, हेंस गिवन फंक्शन इज 1 1, हेंस गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है कि इनवर्स फाइंड आउट करना, और इनवर्स के लिए बेटा मैंने पहले भी बताया कि ऑन टू होना चाहिए, और ऑन टू के लिए अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द गिवन फंक्शन इज f from -1 to 1 टू रेंज ऑफ f, मींस टू से कि ऑन टू ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फॉर
इनवर्स क्या करता हूं, डायरेक्टली पुट fx इज इक्वल्स टू y, और अगर fx इज इक्वल्स टू y है तो इट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y हो जाता है हमारे पास। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, f इनवर्स y। तो यहां से मैं क्या करता हूं, fx इज इक्वल्स टू y, x ओवर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। सो x इज इक्वल्स टू xy प्लस 2y, xy टर्म्स एक साइड पे, x into x minus xy is equals to 2y, so that x into 1 minus y is equals to 2y। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2y over 1 minus y। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि when x is equals to 2y over 1 minus y, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, f inverse y। It implies f inverse y is equals to 2y over 1 minus y। Means to say मेरे पास जो गिवन फंक्शन था fx is equals to x over x plus 2, उसका इनवर्स 2y over 1 minus y हो जाएगा। यहाँ चेंजिंग वेरिएबल हम लोग कर लेते हैं, चेंजिंग वेरिएबल्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, चेंजिंग वेरिएबल्स f इनवर्स x will be equals to 2x over 1 minus x will be the inverse of the given function. Now question number 7, fx is equals to 4x plus 3 और function given from f from capital R to capital R। अब क्योंकि कंपोजिट फंक्शन के मेथड से स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मैं डायरेक्टली डिफाइन करूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन y is equals to 4x plus 3, जो गिवन फंक्शन होता है उसको हम लोग स्टार्टिंग में ही y के बराबर पुट कर लेते हैं। It implies 4x is equals to y minus 3, it implies x is equals to y minus 3 upon 4। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। Therefore अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, we define a function g from capital R to capital R। बेटा स्टार्टिंग में मेरे पास फंक्शन f from capital R to capital R है, और g फंक्शन जब हम लोगों ने डिफाइन करना होता है ना तो ये डोमेन और को डोमेन को इंटरचेंज करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोमेन और को डोमेन दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और को डोमेन को चेंज करने की यहाँ पे चेंज अगर कर भी दें तो भी मेरे पास R to R की वैल्यू ही आएगी। ठीक है जी। और जब R to R वैल्यू आती है तो हम लोग क्या फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, therefore gy is equals to y minus 3 upon 4 हो जाएगा। तो अब मैं g of f और f of g फाइंड आउट करना चाहूंगा। अब क्योंकि g of f है तो सबसे पहले x की बात करेंगे, दैट इज g of fx एंड दिस इज इक्वल्स टू g of fx की वैल्यू थी 4x plus 3। अब मैं g का रूल अप्लाई करूंगा। g का रूल क्या था, y minus 3 over 4, तो यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ 4x plus 3 minus 3 over 4। ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में 4 कैंसिल आउट होकर मेरे पास x आ गया विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x। चेक कीजिए, g of f का आंसर आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x। अब इसके बाद f of g की बात करते हैं, f of g फंक्शन एंड दिस इज इक्वल्स टू f of gy। तो सबसे पहले y फंक्शन अप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल्स टू f of gy की वैल्यू है y minus 3 over 4। और उसके बाद अब क्योंकि f फंक्शन अप्लाई करना है, f फंक्शन था 4x plus 3, तो जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग y minus 3 over 4 पुट कर लेंगे एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4 into y minus 3 over 4 plus 3। ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, this is y minus 3 plus 3 and these will be cancelled out। Therefore f of g is equals to y which is identity element of y। Hence given function is invertible, hence given function is invertible। मैंने आपको पहले बोला है कि अगर f of g और g of f दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाते हैं तो गिवन फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है विद gy as inverse of f, with gy as inverse of f। और f का इनवर्स क्या था, gy क्या था, y minus 3 over 4, that is f inverse is equals to y minus 3 over 4। या वेरिएबल चेंज करना है तो हम लोग लिख सकते हैं x minus 3 over 4। So that will be the inverse of the given function। ठीक है बेटा।
नोट कीजिए, फिर इससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नाउ इन द 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम, 8th क्वेश्चन है f फ्रॉम r पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। डोमेन मेरे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, r पॉजिटिव मींस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और कोड डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। गिवन बाय द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4, we need to prove that the given function is invertible with inverse given by f inverse y is equals to under root of y minus 4। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसको दूसरे मेथड से करने जा रहा हूं मैं, जिसमें पहले 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। फॉर 1 1 fx1 is equals to fx2, it implies x1 square plus 4 is equals to x2 square plus 4, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। it implies x1 square is equals to x2 square। अब बेटा एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अकेला r लिखा होता तो x1 square is equals to x2 square does not mean that x1 is equals to x2, क्योंकि प्लस माइनस का साइन आ सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डोमेन इज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, तो जब हम लोग यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो इट इम्प्लाइज x1 is equals to x2 लिख सकते हैं, बिकॉज x बिलोंगिंग टू r पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स को बिलोंग कर रही है, इसीलिए हम लोग x1 is equals to x2 ले सकते हैं। हेंस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब उसके बाद हम लोगों ने चेक करना है ऑन टू। फॉर ऑन टू put fx is equals to y, यानी कि x square plus 4 is equals to y, x square is equals to y minus 4, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है अंडर रूट ऑफ y minus 4। अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है। फॉर रेंज क्या है, y minus 4 should be greater than equals to 0। प्लस 1 क्लास का रिलेशन इन फंक्शन चैप्टर कि अंडर रूट वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 के इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। सो y should be greater than equals to 4, it implies the range will be closed interval 4 to infinity। अगर याद नहीं है तो नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड दिस इज 4, और इसको इंक्लूड करके ये सारी की सारी नंबर लाइन हमारे पास आंसर आता है। सो रेंज विल बी इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। अब चेक कीजिए, यहाँ कोड डोमेन 4 टू इंफिनिटी थी, रेंज भी 4 टू इंफिनिटी आ गई है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑन टू, व्हिच इज इक्वल्स टू कोड डोमेन, hence given function is on to, given function is on to। तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। अब इसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स हम लोग ने बेटा यहाँ पे देखिए fx इक्वल्स टू y लिया था, here fx is equals to y, it implies x is equals to f inverse y। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, x की वैल्यू निकली हुई है, therefore from 1 f inverse y is equals to under root of y minus 4। x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ y minus 4 थी, तो इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन इज अंडर रूट ऑफ y minus 4। और अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में भी यही प्रूव करने को कहा है, प्रूव दैट f इनवर्स y is equals to अंडर रूट ऑफ y minus 4। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एज इट इज ही प्रूव करने को कहा है। ठीक है बेटा। नाउ सी हियर, यहाँ पे हम लोग क्या है कि चाहे कंपोजिट फंक्शन से करें, चाहे हम लोग ये दोनों मेथड से करें, 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के बाद इनवर्स फाइंड आउट करें, देयर डजंट मैटर एनीथिंग कि यहाँ पे हम लोग किस मेथड से करना चाहेंगे।